अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो मेरा न्यू व्लॉग है और इसके अंदर कोई भी अमेजिंग चीज़ नहीं है बट हम बना लेंगे अमेजिंग, क्योंकि मुझे जाना है ग्रोसरी स्टोर फॉर एक पोचा। क्योंकि यहाँ पे हमारी काम वाली वीक छुट्टी करती है और अभी रिसेंटली ईद के दिन है तो उसने ज़्यादा छुट्टियाँ कर ली हैं, तो बैठ के पोचा नहीं लगाया जाता और घर बहुत गंदा लगता है क्योंकि हवा तेज़ होती है और फिर सारी रेत घर के अंदर ऐसे वैसे नज़र आती है। सो अभी मार्च जाऊँगा, रिक्शा से जाऊँगा क्योंकि बाइक नहीं है यहाँ पे हैदराबाद में मेरे पास, क्योंकि हैदराबाद पे मेरे पास बाइक नहीं है, कोई कन्वेंस नहीं है। यहाँ पे गाड़ी है लेकिन वो सलमान लेके गए हुए हैं। सो चलो चलते हैं मार्ट और मैं ज़रा अपना मुँह हाथ धो लेता हूँ। ओके तो फिर मिलता हूँ आपको ऐसे ही। वालेकुम। सो इस तरह करते हैं, सबसे पहले मैं अपना मुंह धो लेता हूँ अच्छे से। स्टैंड नहीं था मेरे पास आज तो यहीं पे टांग गया फ़ोन को। सो अभी मुँह धोता हूँ। ओके जी, तो सबसे पहले अपने आप को भी गीला करो, मतलब हाथों को और मुँह को, और फिर साबुन के साथ रगड़ रगड़ के हाथ धोने हैं सबसे पहले अच्छे से। यहाँ पे ज़रा तेज़ है लेकिन मैंने अच्छे से धोए हैं। फिर रगड़ रगड़ के अपना मुंह धोना है, मतलब इतना रगड़ना है कि वो जो आपके ओपन पोर्स हैं उसमें से सारा ऑयल का ऑयल बाहर निकल आए। अच्छे से मुंह धोना है ताकि वो फेस वॉश मुंह में अटक उटक के ना रह जाए। फिर रगड़ रगड़ के ना उसके साथ साफ़ कर लेना तौलिए के साथ अपना मुँह। ठीक है। उप्स। ओके सो मुँह धो लिए, अब ज़रा थोड़े से बाल बना लेते हैं और फिर निकलते हैं कुछ देर के लिए घर से बाहर। ओके एक्चुअली मोबाइल थोड़ा ज़्यादा शेकी होगा क्योंकि अभी इसके मैंने वो क्या कहते हैं रेजोल्यूशन 4K पे किया है और 4K पे करने के बावजूद बट वो इसके ज़्यादा शेक होता है ना। तो बाहर आज मौसम अच्छा है, अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है बाहर। गली में जो शोर होता है वो भी है। सो चलो अ, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा जल्दी एक्साइटेड हो गया। अभी तो टाइम हुआ है आई थिंक अभी तो 9:07 हुए हैं, तो 10 बजे तो स्टोर खुलता है। सो मैं 10:30 यहाँ से निकलूँगा। सो अभी 1.5 घंटा मैं ऑफ स्क्रीन फ़न करता हूँ, तब चिल करता हूँ, सुस्ती का मारा क्या कर सकता हूँ। सो अस्सलाम वालेकुम, मैं हो गया हूँ तैयार, तो अब चलते हैं। टाइम भी हो गया है और मतलब खुल गया होगा मार्ट। सो अब चलते हैं हम लोग अपने सामान लेने के लिए। ओके सो एक्चुअली हम दाऊद पे पहुंच चुके हैं इस टाइम। सो लेट्स स्टार्ट के अंदर चलते हैं। चलें जी, अब ग्राउंड फ्लोर से हम जा रहे हैं बेसमेंट की तरफ। और बल्कि दाऊद के अंदर हम सुबह सुबह आए हैं। पहले 1-2 घंटे जो दाऊद होता है वो नात लगाते हैं अपने स्टोर के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलें अब हम बेसमेंट की तरफ तो पहुंच ही चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा जो क्यू है उस साइड की, जहाँ पे हमें पोचा मिलेगा, तो गौर से देख लीजिएगा, हमें यहीं पर पोचा मिलेगा बेसमेंट के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं पोचे की तरफ। तो हम पहुंच गए यहाँ पे। काफ़ी अलग अलग किस्म के पोचेस नज़र आ तो रहे हैं। हम्म, तो हमें लेना है कुछ पोचा जो भी काफ़ी कंफर्टेबल हो। ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, मुझे राउंड शेप में चाहिए, जो राउंड हो थोड़ा। बताएं ज़रा कैसे खुलता है ये। ओके, और अब इसको अगर निचोड़ना हो तो चलें, बहुत शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू। ओके सो अभी हमने ये पोचा तो ले लिया है और अब पोचे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, वैसे मैं जब भी मार्ट में आता हूँ तो मेरा तो दिल मतलब ना उलट पुलट हो जाता है। मैं जो काम की चीज़ लेने आया होता हूँ उसके अलावा बहुत कुछ लेके जाता हूँ या विंडो शॉपिंग करके जाता हूँ। तो मैं थोड़ी चीज़ें देखूँगा ज़रूर। ओके हाँ जी, तो मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकती हुई आत्मा की तरह घूमता रहता हूँ और देखता रहता हूँ चीज़ों को। अगर कोई अच्छी लगे तो ठीक है, मैं ले भी लेता हूँ, और अगर नहीं लगे, मोस्टली इस एरिया में वैसे ही आके मैं देखता हूँ, और ये वाला तो मैं पागल हो जाता हूँ ना, मतलब प्लास्टिक की चीज़ें जहाँ पे ग्लास जग और ये ट्रेज वगैरह होती हैं, तो मैं कोई ना कोई चीज़ ले लेता हूँ। लेकिन आज क्योंकि घर पर लेके जाता तो मैं गालियाँ खाता, क्योंकि घर पर मैं बहुत चीज़ें जमा कर चुका हूँ, ज़रूरत की और कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पर। तो बस थर्क पूरा करने के लिए नज़रें घुमा रहा था और देख रहा था इन चीज़ों को।
जी अब हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर की तरफ और ग्राउंड फ्लोर की तरफ अब लिफ्ट का वेट करें। लिफ्ट आ गई माशाल्लाह जी। ओके फाइन, अब बैठ के अब हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर। तो जितनी उतने चल रहे हैं अपन पहुंच गए हैं। अब मैं जल्दी 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 भागूंगा और अपने डेस्टिनेशन की तरफ चला जाऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं ये ले चुका हूँ एक हॉट सॉस और हॉट सॉस ले चुका हूँ और तो साथ कुछ केचप। तो अभी टैंग लेते हैं। जी अब टैंग देख तो रहा था, फिर मैं कह रहा था कि अच्छा ये बड़ा लूँ तो मतलब फिर खोल लूँगा, फिर उसको मुझे पैकेट में बंद करना पड़ेगा दोबारा से। वो अंदर ना वो छोटी छोटी वो गिल्टी शिल्टी बन जाती हैं। तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ वो छोटा पैक कोई रेगुलर। हाँ ये मिल गया 1 लीटर वाला पैक। तो अब 1 लीटर वाला, अब दो आई थिंक ऑरेंज बहुत होंगे और एक कोई और ले लेते हैं जैसे लेमन एंड पेपर। तो यहाँ से ये उठाऊँगा तो ठीक है। थोड़ा इकोनॉमिकल भी हो जाता है। आई थिंक ये कोई 46 रुपीज़ का पड़ जाता है और वो पड़ जाता है कोई 300 समथिंग। और ये सही रहा, वो भी 3 लीटर बनाता है, ये भी 3 लीटर बनाता है। तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा सही रह जाता है। थोड़ा कोई कफ़ायत शारी भी तो होनी चाहिए ना लाइफ में। जी अब मुझे लग रहा है कि बॉडी वॉश के ऊपर नज़र पड़ गई है तो अब उसको ले लेना चाहिए। और ये थोड़ा कलियों कलियों सा बदन हो जाएगा जब इसे नहाएंगे, खुशबुएँ आएंगी। वैसे ऐसा रियल में कोई नहीं होता, सिर्फ नहाते हुए खुशबू आती है, उसके बाद नहीं आती आपके जिस्म से। सब झूठ बोल देने लक्स वाले। मतलब अब क्या गाली क्या दूँ इनको मैं, छोड़ो परा। ओके तो अभी सेंसोडाइन ही लेना था लेकिन मेरी नज़र अभी यहाँ पे पड़ जाएगी वो डायमंड डूमेंट के ऊपर क्लोजअप ये रहा। तो क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि मुझे स्टेन्स का प्रॉब्लम है, तो देखते हैं इससे दांत जो है वो गोरे होंगे कि नहीं। ओके हनी साइड पे आ गए हैं। हनी 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 डाइटिंग के लिए अच्छा है। मैं डाइटिंग के लिए सोच रहा हूँ सुबह सुबह नीम गर्म पानी के साथ हल्दी। सो हल्दी लेनी चाहिए। फेस के लिए लूँगा भाई, मैं खाऊंगा नहीं हल्दी को, फेस पे लगाऊंगा बेसन के साथ। तो बेसन ढूंढता हूँ, बेसन किधर है। तो इनसे पूछ लिया है मैंने भाई साहब से बेसन, तो उन्होंने बोला वो पीछे दालों वाले कॉर्नर में है। तो अभी वहाँ जाके बेसन लूँगा मैं। तो चलो चलते हैं बेसन लेते हैं। यहाँ पे 1 kg का पैक पड़ा हुआ था, शुक्र है मैंने ½ kg वाला उठाया है। तो बचत हो गई, वरना 1 kg का मैं क्या उठाता, नीचे पड़ा हुआ था ½ kg। चलो ठीक है, अपना तो काम हुआ। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या रह गया मेरा सामान, कुछ नज़र पड़ गई तो ले लूँगा, वरना बिल बनाते हैं और चलते हैं भाई। बहुत हो गया है, गालियाँ खाऊंगा घर जाके जब पता चलेगा कि इतना बिल बन के आ गया। बस जाने ही लगा था कि मेरा कॉर्न्स के ऊपर नज़र पड़ गई भाई। अब सोच रहा था कि पॉपकॉर्न्स बना के खाऊंगा। तो भाई कुछ नहीं होता, पापी पेट का सवाल है। नज़र पड़ जाती है पेट की, कोई बात नहीं। अब बस और कहीं नहीं जाना, बिल बनाना है सीधा चल के, ठीक है। चलें जी, अब सीधा सीधा मैंने काउंटर के पास जाना है। अब काउंटर के पास चला गया हूँ। अब यहाँ से उठा के इनको कहेंगे भाई जल्दी जल्दी से हमारा बिलिंग प्रोसेस कर दो, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वैसे तो टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको थोड़ी पता कि मैं वेला हूँ। वो तो आपको पता ही है, मुझे पता है कि मैं वेला हूँ, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी की क्लासेस तो ख़त्म हो चुकी हैं। अभी 2 महीने से पहले तो कोई सेमेस्टर स्टार्ट नहीं होने वाला, कोई दूर दूर तक चांस नहीं है। तो बस ठीक है, बिलिंग करवा के जल्दी जल्दी अब चलता हूँ, फिर दिखाता हूँ शशका। हाँ जी, तो शुक्र है कि रक्षा अच्छा मिल गया और जितने मैं पैसे कह रहा था उतने में ही मिल गया है। कोई ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ी मुझे। तो बस अब घर चलते हैं फटाफट और फिर मैं आपको दिखाता हूँ खोल के सामान जो मैं लेके आ चुका हूँ, ठीक है। ओके ओके सो सबसे पहले ओके कॉर्न्स, मतलब कभी कभी पॉपकॉर्न खाने का मन कर गया तो मैंने कहा कॉर्न्स ले लेते हैं। जो मुझे पता है कि अभी घर वाले देखेंगे तो वो मुझे गालियाँ देंगे। ओके ग्रीन टी, क्योंकि डाइटिंग का शौक फिर से चढ़ गया, मोटा हो गया हूँ, तो मैंने कहा अब डाइट करनी है प्रॉपर, ठीक है। हल्दी, हल्दी फॉर फेस पैक, मतलब कि बेसन और हल्दी का फेस पैक लगाया कर। वो ½ किलो मैंने बेसन ले लिया है। चलो कोई बात नहीं, ओके ठीक है। टैंग शैंग तो मतलब कभी कभी दिल करता है पीने को। ओह एक टैंग, बाकी किधर गए। ओके पत्ती ख़त्म हो गई थी घर में, तो मैंने कहा चलो पत्ती ले लेते हैं। उसके बाद बॉडी वॉश चाहिए था। साबुन के साथ स्क्रब करने का दिल नहीं करता, क्योंकि ये मैंने ली हैं वाइट, स्कूल वाइट।
तो यार ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है मेरे लिए, क्योंकि मुझे बाहर जैसे यूनिवर्सिटी में या ट्रैवल करना होता है, मोस्टली मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहा होता हूँ, सादकाबाद से हैदराबाद, हैदराबाद से सादकाबाद, तो ये वाइब्स बहुत चाहिए होती है। और यूनिवर्सिटी में तो समझ लो अजाब होता है, कोई क़यामत होती है यूनिवर्सिटी, जहन्नम से कम नहीं है, बहुत गर्मी है। तो मैं ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी खाता हूँ, तो ये फिर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पाइसी सॉस ले लिया है। तो उसके बाद कभी कभी भूख लग जाती है, सैंडविच स्प्रेड ले लिया, तो ये मतलब बहुत यम्मी, मेरा फेवरेट है तब से लेके अब तक का। मतलब इतना मज़े का होता है इसके अंदर कम्बो, ये मतलब सारे ऐसे लगे जैसे पिकल्स डाले हुए हैं, बहुत टेस्टी होता है। और टूथपेस्ट ख़त्म हो गई थी, तो आज मैं सोच रहा था कि मेरे ना दांत थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कैविटी प्रॉब्लम नहीं है बट ना स्टेन्स आ जाते हैं, तो मुझे अपने दांत हर कोई 4 से 5 माह बाद अपने साफ़ करवाने पड़ते हैं उस स्टेन से। तो अब मैं ये ट्राई करूँगी, डायमंड वाला ही कह रहे हैं कि एकदम से वो साफ़ सुथरे कर देते हैं दांत, तो चलो देखते हैं। और अगेन ये ड्राई वाइप्स हैं, तो ये मैं अपने साथ ज़रूर रखता हूँ। और फिर मेरा ये आगे टैंक, सो ये सारा बना के आ गया हूँ बिल में, और लेने सिर्फ ये गया था पोचा। तो अभी पोचा ना मार के देखते हैं इसके साथ कि कैसा लगा, मतलब पोचा सफाई करके देखते हैं घर की आज। याहू, मतलब बहुत मज़े का है, मतलब ये देखो ना खुल जाता है, उसके बाद निचोड़ने वाला भी सीन अच्छा है इसका, और मुझे तो बहुत मज़े का लगा यार। चलो इसको ट्राई करते हैं। सो चलें स्टार्ट, इसकी अनबॉक्सिंग तो हमने कर ली है, अब है बारी इसको आजमाते हैं, इसका टेस्ट करने की। सो हम वॉशरूम में दाखिल हो चुके हैं। ओके, मैंने अभी तक इस बॉटल को नहीं उठाया, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले इसको गीला करते हैं। वैसे इवेंचुअली तो मुझे बाल्टी में इसको गीला करना चाहिए था। ओके ओके, अब इसको पकड़ते हैं ऊपर और लेके आते हैं यहाँ। वैसे घुमाना है, घुमाने से उसका पानी निकलेगा। ओके ओके नाइस, ये तो सही हो रहा है, अच्छे से पानी निकल गया उसका। ठीक है, ओके आवाज़ें थोड़ी अजीब निकल रही है बट इट्स ओके फाइन। अब इसको नीचे जाके इसको खोल देते हैं। चलो, अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाया वैसे कहीं पे भी, बट मैं तो ऐसे ही पोछा लगाऊंगा, लेकिन बाहर से स्टार्ट करता हूँ। रूम को मुझे झाड़ू देना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा अच्छे से। बेडशीट क्योंकि साफ़ होगी। ओके, तो पहले जस्ट इसको किचन से स्टार्ट करते हैं। सो वैसे साफ़ तो सही कर रही है, और मतलब जो जैसे होता है ना, मतलब आप पोची से हाथ वाली से, क्योंकि हैवी है थोड़ी सी और इसके ऊपर वेट डल रहा है अच्छे से। और जो सबसे मज़े की चीज़ है कि मतलब आप खड़े होकर एक जगह पे आप काफ़ी दूर तक पोछा लगा सकते हो। वैसे वो रैपर वगैरह उठाता हूँ, जस्ट टेस्ट कर रहा हूँ। अभी व्लॉग के अंदर तो मैं कोई खूबसूरत तरीके से मतलब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मतलब मैं कोई बहुत, अभी मुझे ये स्टैंड उठाना है कपड़ों वाला। ओके, सो मतलब अभी इसका ऐसे है, फिर मैं पोछा लगाने के बाद दिखाता हूँ तुम लोगों को कि ये कैसा लगता है। ओके ओके, तो पोछा जो है वो लग चुका है, जाके फ़र्श आपको चमाचम नज़र आ रहा होगा। मैंने वाशरूम में भी और अपने रूम में भी पोछा तो लगा लिया है, अब बस डस्टिंग करनी बाकी है, तो वो मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। अभी पसीने से बुरा हाल हो रहा है, अगर मैं आपको शक्ल दिखा पाऊँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम ये पसीने से हाल हो रहा है। मैं जैसे बोल चुका था कि मुझे स्वेटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो अभी मैं चल के शावर लूँगा या मुँह हाथ धो के उसके बाद मैं फेस पैक लगाऊँगा, फिर नहाऊँगा। तो चलो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।